कस्बे में कुछ परसेंटेज कम हुआ करती थी, आज वहाँ अच्छी खासी वोटिंग थी। और एक और दिलचस्प कहानी इसी इलाके में, आज जो एक कैंडिडेट था वो हिंदू पंडित कम्युनिटी से था। वो पंडित कम्युनिटी जो इधर ही रहा है, उसने कश्मीर से बाहर नहीं गई है, उनकी फैमिली बाहर नहीं है, यहाँ लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ मिला जुला रहा, बात और हालात हर जगह साथ रहा। और उसके बाद आज उसने बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला भी किया। इससे पहले इंतखाबात में वो सरपंच भी बन चुका है और मुकामी तौर पर रहते हुए मुकामी लोगों की खिदमत करता है। उसके हक़ में भी बात की जा रही थी। क्या बता रहे साहिल शमीम कुपवाड़ा से, वो भी आपको दिखाते, और वहाँ के लोग जो वोटर थे वो क्या बता रहे थे, किस उम्मीद के तहत वोट डाला है। अस अंदर आव ना आय मुत हुकूमत अस कोरुक अलबत्ता निम मजीद कि यस वोट वस त्रावान यह गस वुन कि ये इलाकस क्या यह ग पकुन कि सान खतर दी जान गमिस खतर दी जान गस ब्रीम हिसाब गसन ये कि जनाब। मैं रजनी कुमारी हूँ। मैंने डीडीसी इलेक्शन कादराबाद से लड़ रही हूँ। मैं ये सोच कर लड़ रही हूँ कि मैं डेवलपमेंट के लिए आई हूँ, यूथ के लिए आई हूँ, बेरोज़गारी के लिए आई हूँ। मैं ये सब काम खुद कर सकते हैं। यहाँ सरपंच पंच का भी इलेक्शन है, डीडीसी का भी इलेक्शन है, इसलिए सारे लोग निकले हैं घरों से, खबरदार हो गए हैं कि हमें वोट डालना ही डालना है। यहाँ अभी बहुत लोगों की तादाद है क्योंकि अंदर से स्टाफ बहुत कम है। इसकी वजह से यहाँ लोग बाहर सारे अभी वोट भी नहीं इतने पड़ रहे हैं। वो यहाँ की ये जो मैनेजमेंट है उनकी कमी की वजह से यहाँ ये जो अंदर स्टाफ बहुत कम है। डीडीसी इलेक्शन के 5वें मरहले में आज जिला कुपवाड़ा के कादराबाद ब्लॉक में आज सुबह सवेरे से ही लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुलिस की तरफ से यहाँ पे आज ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है त्राहगाम इलाके में, जहाँ पर लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी के इंतजाम भी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे त्राहगाम इलाके की, क्योंकि यहाँ पर जो है इससे पहले बाइकआउट किया जाता था, लेकिन आज जो डीडीसी इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर जो है लोग घरों से बाहर आए हैं। आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह सवेरे से ही औरतों की लाइन लगी है, दूसरी साइड मर्दों की लाइन लगी हुई है। लोग जो है अपने हक की राहदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का यूथ जो है वो भी आज घरों से बाहर आया है और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, त्राहगाम, कुपवाड़ा। वोट क्यों डाला है? उम्मीद लोगों को बहुत सी है। कुछ सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ सियासत की बात करते हैं, कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ पानी बिजली सड़क के मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि अपना है, अपने का ख्याल रखना था, इसलिए अपनी हमदर्दी में बाहर वोट डालने के लिए आए। लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा की बात, बांडीपोरा की सूरत हाल भी आपको दिखाते चले। बांडीपोरा के हिरन के इलाके में आज पोलिंग हो रही थी, अच्छी खासी पोलिंग थी। और बांडीपोरा में जिस तरह हमने पहले ही आपको बताया कि 40% से ऊपर हो चुकी है, 60% के करीब हुई है बांडीपोरा में हमें पोलिंग। 60% के करीब कुडारा से लेकर हिरन और सुमलर से लेकर छोटी मुला तक के इलाकों की वोट पोलिंग आज। और इस पोलिंग के दौरान अच्छी खासी तादाद में वोटर बाहर निकले हुए थे। कड़ाके की ठंड है, और कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 8 बजे, जब 7 बजे पोलिंग स्टेशन पे नहीं लोग कम पहुंचे थे, लेकिन 8 बजते बड़ी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे थे। झलक वहाँ की भी, और उसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि हम बडगाम की भी आपको झलक दिखाएंगे और बडगाम में क्या सूरत चल रही। लेकिन बांडीपोरा से लेकर बडगाम में लोगों की क्या उम्मीदें थी, बांडीपोरा बडगाम में लोग क्या कर रहे थे। बांडीपोरा में अभी अच्छी खासी पोलिंग हुई है और बांडीपोरा से के बाद बडगाम में अच्छी खासी पोलिंग। मेन मकसद रोड गसन ठीक गसन, आब गसन, बिजली गसन, हस्पताल गसन, तालीम गसे जान रोजन। अम खुद पसपा गमत ये। बडगाम सेंट्रल कश्मीर का इलाका, और बडगाम के सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में अक्सर पोलिंग अच्छी खासी होती है। गांदरबल में भी अच्छी खासी पोलिंग होती है, और आज भी गांदरबल के इलाकों में अच्छी खासी पोलिंग देखने को मिली। अच्छी खासी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। कुछ कांगड़ी लेके पहुंचे थे, कुछ चादर लपेट के आए हुए थे, गर्मी का इंतज़ाम करके आए हुए थे, और गर्मी का इंतज़ाम करते करते अपने हक रायदही का इस्तेमाल भी करे थे। लगभग गांदरबल में भी हमारे पास दादाद शुमारे 34% के करीब पोलिंग हुई है। और इस पोलिंग के दौरान वोटरान जो बात कर रहे थे
किसके लिए बात कर रहे थे, क्या उम्मीद थी उनको, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और गांधरबल में क्या बता रहे थे लोग, ज़रा आप भी सुनिए। आज हमने इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज जो ये डीडीसी इलेक्शन है हो रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल जो हमारी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तकरीबन हमारे यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको अभी तक आज तक फ़ायदा नहीं मिला। आज तक जितने भी जो भी हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो अलायंस हुआ तो बिल्कुल हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि 3 लोग यहाँ की आवाम को बांट नहीं सकते। हमने आज डिसाइड किया, यूथ आपको लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा वोट डालने यूथ ही आज निकला है। हम चाहते हैं यहाँ पर एक यूथ कैंडिडेट जो यहाँ पर जीत जाए और लोगों की खिदमत करे, ताकि आवाम को फ़ायदा मिल सके उससे। ताकि मैंने खुद देखा है नारायण बाग, बटवीना, बाकी इलाके जो अभी शड में रह रहे हैं, उनको आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। तो जो भी वहाँ से पैसा आया उन्होंने खुद खाया है। तो 4 लोग हमें बांट नहीं सकते, इसलिए हमने खुद ये फैसला किया, यूथ ने फैसला किया है, हम यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहा है हम इसमें पार्टिसिपेट आज खुद करेंगे। ये गांधरबल की बात, हमने गांधरबल के साथ साथ बड़गाम की आपको हालात भी बताई, लेकिन शोपियां का इलाका, साउथ कश्मीर का इलाका और शोपियां के इलाके पे नज़र डालते ही कई तरह के खदशात जन्म लेते हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो कई बार इल्ज़ाम भी लगा चुके कि उन्हें कैंपेनिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी शोपियां में अच्छी खासी पोलिंग हुई है। हमारे आदाद शुमार बता रहे कि 46% के करीब पोलिंग जो है वो शोपियां के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ में हुई है। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल हुई है और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग मराकज़ के बाहर भी कुछ जगहों पे भीड़ देखी गई, कुछ जगहों पे सन्नाटा भी था, सुनसान भी कुछ पोलिंग बूथ थे, लेकिन अच्छी खासी पोलिंग भी कुछ जगहों पे देखने को मिली। ओवरऑल 46% जो हमारे डेस्क के आदाद शुमार वो देखे गए शोपियां में। और लोग क्या कह रहे थे वो भी हमने वहाँ पे देखा, और लोगों के साथ साथ हम पुलवामा की भी चलेंगे, पुलवामा की सूरत भी बताएंगे। पुलवामा में हमारे आदाद शुमार हैं, पिछले ग्राफ जो पिछले अब तक के 4 फेज़ हुए उनमें ग्राफ बहुत कम था, आज भी हम उसको ग्राफ को कम ही कह सकते हैं। कुल मिला के हमारे डेस्क के आदाद शुमार 13% है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, सरकारी आदाद शुमार नहीं है। हमारे डेस्क ने आदाद शुमार यही लगाए कि पुलवामा में 13% के करीब पोलिंग हुई, और शोपियां में हमने जिस तरह पहले बताया 46% के करीब पोलिंग हुई, और शोपियां में लोग कुछ जगहों पे अच्छी खासी तादाद में आए थे। और हमने पहले बताया कि शोपियां साउथ कश्मीर का इलाका है, कुछ जगहों पे सन्नाटा भी था। अगर आप घरों में बैठोगे तो मुझे लगता है उससे बहुत नाइंसाफी हुई। कल आप भी लोग बोले कि हमारा नुमाइंदा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और उसके जिम्मेवार हम लोग होंगे, हरमैन के लोग होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ही अपील करूंगा तमाम हरमैन के लोगों से, निकलीजिए, अच्छे वो से खासे वोटर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा माहौल है। आप देखिए कितने वोट डाल रहे हैं, आइए निकलिए वोट डालिए अपना। ये शोपियां का पुलवामा का हाल अहवाल, अनंतनाग मेन टाउन अनंतनाग का, और अनंतनाग में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई है, अनंतनाग के आसपास के इलाकों में पोलिंग हुई है, और यहाँ पे भी बात बड़ी की जा रही थी, और इस बात के दौरान सियासत भी की जा रही थी। हमने कल अपने प्रोग्राम, इसी स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खामोश है, और उस पर कल रात देर गए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल मजीद लारवी ने बताया कि बड़े लीडर मजबूरी में या किन हालात में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैडर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैडर, PDP का कैडर ग्राउंड पे है, वोटरान के साथ है, अपने मामलात और मसाइल सुलझा रहा है। और अब्दुल मजीद लारवी ने कल हमारी खबर के हवाले से बताया, जो हमने सरकार से, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमने PDP से सवाल किया था, उसके हवाले से बताया कि फर्स्ट लाइन लीडरशिप अगर पीछे है, लेकिन सेकंड लाइन लीडरशिप फ्रंट लाइन पे आके काम कर रही है, इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। क्योंकि उनका कहना था, अब्दुल मजीद लारवी का कहना था कि ये सेकंड लाइन लीडरशिप का काम है, ये तो उतना बड़ा इंतखाबी मामला नहीं है, सेकंड लाइन लीडरशिप इसको निभा सकती है। और सेकंड लाइन लीडरशिप अब्दुल मजीद लारवी ने बताया कि काम कर रही है और इत्तेहाद में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कोलेशन चल रहा है, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, गुपकार अलायंस का जो कोलेशन है उसी के तहत काम किया जा रहा है। और ये बताया हमें अब्दुल मजीद लारवी ने। ये साउथ कश्मीर का अनंतनाग का इलाका, लेकिन साउथ कश्मीर में जब आप बात करते तो आपको त्राल भी याद आता होगा, और त्राल का हाल अहवाल भी आज सर चढ़ कर बोल रहा था। वो दमखम आज त्राल के इलाके में देखने को नहीं मिला वोटिंग के दौरान। त्राल के एक ब्लॉक की भी आज वोटिंग थी और कुछ बड़ा दमखम नहीं था, कुछ जगहों पे अच्छी खासी तादाद थी,